को शुभ करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमको क्या निकालना है, व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है इस क्वेश्चन को। तो 1 नंबर में हम क्वेश्चन डाले हैं 5005, तो पहले 5005 को लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, देखिए बउआ हम अभाज्य संख्या पर हाथ दिए हैं, जो एक एम स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से भागना लगे, यानी कि सिर्फ अभाज्य संख्या से आपको इसमें भागा करके आपको लिखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो 2 से ये विभाज्य हो सकता है? तो नहीं, तो विभाज्यता नियम भी हम वीडियो में डाले हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो इकाई स्थान पर 0 5 रहता है, तो नीचे से 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो किस संख्या से लगाएंगे? 5। 5 भी क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है तो 4 से नहीं लगाएंगे। चलिए तो 5 से एक बार में लगाएंगे, तो 5 1 5 0 0 1, ठीक, यही डायरेक्ट हम कटा लिए। फिर उसके बाद देखेंगे 5 के बाद कौन ऐसी अभाज्य संख्या जो इसको कट दे। तो 5 के बाद 7 आता है, तो 7 से क्या ये कट सकता है? तो अनुमान कर लीजिए 7 इकाई 7, 3 होगा, यानी कि 0 7 चौका 28, 7 इकाई 21, यानी 7 से लग जाएगा। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या आता है 7, तो 7 से कटाएंगे। तो देखिए समझिए, 7 से 10 कई बार में? एक बार में, तो इसमें कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। 7 इकाई 7, 7 घट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 पर कौन संख्या आने वाला है? 0, तो क्या हो जाएगा? 30। तो 7 के पास है 30 कई बार में? 4 बार में। 7 चौका 28, तो 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। 2 पर कौन संख्या आने वाला है? 1, तो 2 पर 1 21 हो जाएगा। तो 7 के पास 21 कई बार में? तो 7 तिरका 21, 3 बार में। फिर उसके बाद देखिए 7 से क्या लगने वाला है? नहीं, तो उससे बाद वाला अभाज्य संख्या पर चलेंगे। तो ये 7 दूना 14, नहीं कटने वाला है 7 से। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है? 8 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है, तो क्या आता है? 11। तो 11 का रूल क्या है? कैसे जान जाएंगे 11 से? तो एगो तरपा के जोड़ेंगे, एगो तरपा के जोड़िए, 3 1 4, 4 आया तो बिचला ऐसा आ गया, तो एक मतलब क्या हो जाएगा? 11 से कट जाएगा। क्या कि हम विभाज्यता के नियम बताए हैं 11 वाला भी, वो भी आप देख लीजिएगा तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम क्या लगाएंगे फिर उसके बाद? 11 से। तो 11 इकाई 11, इसमें क्या बच गया? 3, तो 3 पर 3 33, तो 11 तिया 33। अब आपको लिखना कथी में है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कथी में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है? 5, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, जिस तरह लघुत्तम आप निकालते थे इस तरह लिखते थे। लेकिन इसमें 5 कितने बार आया है? एक बार। 7 एक बार, 11 एक बार, सब एक कौने बार आया है। तो इतना ही लिख करके आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना ही लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ व्यक्त करना हम लोग सीखे। कथी करना? व्यक्त करना। तो पहले 5 से लगा, जितना जितना से लगेगा उतना से लगा दीजिए, उसको गुना में ही लिख दीजिए। हाँ, यही अगर 5 दो बेर अगर आया रहता तब 5 पर पावर 2 लिखते। 7 अगर 3 बेर आया रहता 7 पर पावर 3 लिखते। नहीं है सब इकहौने बेर, इकहौने बेर इस तरह लिख करके छोड़ देना है, गुना करने की जरूरत नहीं है। क्या कि गुना कीजिएगा फिर यही आ जाएगा 5055। तो एक तरह से जांच करने का आपका रूल हो गया। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहे व्यक्त करने के लिए, तो इस तरह। चलिए एक और इस तरह का, कहीं 12 भी आ गया तो क्या करेंगे? तो थोड़ा 12 वाला भी हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 32760, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले कितना से लगाते हैं? 2, तो 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, में कितना बचा? 1, 1 पर 2 12, 2 छक 12। अब कितना उतरा? 7, तो 7 कई बार में? 3 बार में। इसमें से 1 उबरेगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। 1 1 पर 6 16, तो 2 8 16। फिर उसके बाद 0 बच गया, तो 0 के 0 उतार दीजिए। फिर 2 से आपका लग सकता है, फिर 2 से 2 8 16, ये 3 हो गया, तो 2 इकाई 2, 1 उबरेगा तो 1 पर 8 18, 2 9 18, फिर 0 के 0। फिर अंत में 0 है तो 2 से लगवे करेगा, 2 चौका 8, ये 1 उबर गया, तो 2 के पारा में 1 है नहीं ना, तो यहाँ पे 0 देना होगा। क्या देना होगा? 0, ना तो डायरेक्ट 19 मत सोच लीजिएगा, 0 दीजिएगा तब एक और अंक उतरेगा, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 19, तो 2 9 18, 1 बच गया, तो 1 पर 0 10, तो 2 5 10। ऐसे हम बनाएंगे। ध्यान देना कि बहुत लड़का यहाँ भी गलती करता है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 0, तो सेम के सेम उतार दीजिए, 2 चौका 8, 1 बच गया, तो 1 पर 5 15, तो 15 तो 2 के पास नहीं करता है, तो सॉरी हम घबरा गए। यहाँ पे अब देखना है जब 2 से आपका विभाज्य नहीं हुआ
तो अब कितना से देखना है, 3 के बारे में सोचना है। तो 3 से नियम क्या है, इसको जोड़ कर देखो, 9 5 14 और 14 4 18, तो 3 के पास से 18 कट जाएगा। तो हाँ, तो आप अब 3 से लगा सकते हैं 2 के बाद, ठीक है, दुइये से नहीं लगाएंगे। तो 3 से 3 इकाई 3, तो इसमें क्या बच गया, 1 1 पर 0 10, तो 3 तिहाई 9, 1 पर 9 19 हो गया। तो 3 के पास से 3 छक 18, 15 हो गया, तो 3 पचे 15, ऐसे कर लेंगे। फिर देखेंगे क्या 3 से लग सकता है, तो कटा के देखो, मतलब जोड़ का 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, तो हाँ 3 से लग जाएगा। तो फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, तो 16 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 बचा तो 1 पर फिर 15 हो गया, तो 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, तो 5 5 10 4 14, तो 14 3 के पारा में है नहीं, जोड़ कर देख लिए। तो 3 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है, 5। तो 5 का रूल क्या है, इकाई स्तर पर 0 या 5, तो हाँ 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 8 40 यानी कि 5 हो गया, तो 5 8 40 सॉरी 5 9 45, तो डायरेक्ट कट गया, फिर 5 इकाई 5। अब 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है, 5 से तो अब ये नहीं कर सकता, क्या 0 5 रूल होता है। तो 5 के बाद आता है 7, तो क्या 7 से लगेगा, तो हाँ 7 से लग जाएगा। लगा के देखिए, 7 इकाई 7, 2 बच गया, 2 पर 1 21, तो 7 त्रिका 21। ये हो गया टोटल अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मैंने कटा के लिखा। अब लिखेंगे कैसे, यानी व्यक्त कैसे करें, तो अब व्यक्त करके हम बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए 2 कै बेर आया है, 1 2 3 बेर, तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे, 3। 3 कै बेर आया है, 2 बेर, तो 3 पर पावर 2। 5 कै बेर आया है, 1 बेर, तो 5 सीधे 5 लिख दीजिए, चाहे 5 पावर 1 लिख दीजिए। फिर 7 है तो 7 सीधे आप लिख सकते हैं। इस तरह रूप में आप सजा दिए तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त करके आप बता दिए। तो क्वेश्चन कभी कभी ये दोनों में से, चाहे इस तरह से बहुत क्वेश्चन आता है जिसको आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में सिर्फ व्यक्त करके आप बताएं, तो इस तरह आप बनाइएगा और व्यक्त करके इस तरह छोड़ दीजिएगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इतना जो संख्या दिया हुआ है इसमें 3 का चाहे 2 का घात क्या होगा। तो देखिए 2 का घात अधिकतम घात कितना है, 3, तो 2 का घात अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 3। 3 का घात क्या होगा, 3 का घात 2 है। 5 का घात क्या होगा, तो 1 है। 7 का घात क्या होगा, तो 1 है। तो इस तरह भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि इस तरह से 5 है 5 दे देगा और कह देगा इसमें बताइए 5 का घात क्या होगा। तो 5 से कटा था 1 के बारे में कटा था, 5 पावर 1 हो गया, यानी घात क्या हो गया, 1। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट आप करते चलिए, ठीक है। जिसमें ट्रिक की जरूरत पड़ रहा है हम खुद ही ट्रिक आपको बताते चले जाएंगे, ठीक। अब अगले का हमको क्वेश्चन पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा एवं लसा ज्ञात करें। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड से मसा और लसा दोनों निकाला जा सकता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से सिर्फ क्या निकाले जाते हैं, सिर्फ के सिर्फ निकाले जाते हैं, तो मसा ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा अब हम लोग समझेंगे मसा एवं लसा को ज्ञात करना। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 6 72 और क्या दिया है 120। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मसा निकालते हैं और लसा निकालते हैं। ऐसे ट्रिक से तो पहले ही बात कर लेते, पहले कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले 6, तो 6 को हम गुना के रूप में लिखेंगे। 6 कै के पास से कटेगा, 2 से। कै बेर में, 3 बेर में, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिखना दीजिएगा। उसके बाद आइए 72, डायरेक्टली लिखना सीखिए, नहीं तो रफों में बताएंगे। 72 कै बेर में लगेगा, तो 2 से लगेगा। कितना बेर में कट जाएगा, तो 26 बेर में। तो क्या 26 फिर 2 के पास से कट जाएगा, तो हाँ, तो फिर लिखेंगे 2। कितना बेर में कटेगा, 13 बेर में। कितना बेर में, 13 बेर में। तो 2 से 36 गुना 72 होता है, तो पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। 72 कितना से लगाएंगे, 2 से। कै बेर में, 36 बेर में। तो 36 बेर में कट जाएगा, तो फिर क्या 36 2 के पास से कटेगा, तो हाँ कटेगा। 2 से 36 18 बेर में। फिर 18 2 से कटेगा, कै बेर में, 9 बेर में। तो एक बेर और 2 लिख देंगे, 9 बेर में। फिर 9 के गुना करेंगे, 3 गुने 3। इसको जांच कर लेंगे, गलती बुझाएगा तो 3 3 9 9 18 18 36 36 गुना 72, यानी कि सही है। अगर ये इस तरह आपको लिखने में डायरेक्टली दिक्कत हो तो क्या कर लीजिएगा, इधर रफ में लिख लीजिएगा, है इसे कर लीजिएगा ना। 2 से कितना बेर में, 36। फिर 2 से 36 का अधिक कितना होता है, 18। फिर 2 से 9, फिर 9 से 3 गुने 3। इस तरह लिख लीजिएगा, तो हाँ लिख लीजिएगा। तो इस तरह जब लिख लीजिएगा
ठीक है, हाई 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिखा जाएगा ना, कहे रफो में बता दिए, हम डायरेक्ट किए हैं इसलिए बोल रहे थे कि अगर डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा तब। तो चलिए 2 कितना बेर आया है, 3 बेर आया है तो 2 पर पावर 3, 3 का बेर आया है 2 बेर तो 3 पर पावर 2। इस तरह हम सजा सकते हैं, कहे कि इसको लेके चलना है, न कि इसको। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी बारी आई, 120 के, किसकी 120, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कै बेर में, 60 बेर में। फिर 2 से कीजिएगा, एक बार 2 से लग सकता है, कै बेर में, 60 कट सकता है तो 60 कर दिया 30 2 बेर में। फिर 2 से करिएगा 30 के और दिया कितना हो जाएगा 15, और 15 जो होता है वो 3 से कटेगा कै बेर में, 5 बेर। आपको अगर डायरेक्ट इस तरह अगर आप बनाए हैं, आपको लगता है कि गलत है, तो गुना करके देख ना लीजिए कि 120 आएगा, तो 5 15 15 दूना 30 30 दूना 60 60 दूना 120। तो आप भी सीखिए डायरेक्ट बनाना, तो और ज्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो ये भी तरीका आपका ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और उसके बाद 3 से 3 5 15, 3 बेर 2 है, 3 बेर 2 है, 3 गुने 5 3 गुने 5, ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका भी ओरिजिनल आप फॉर्म में आप लिखिए। 2 कै बेर आया है, 3 बेर तो 2 पर पावर 3 ना लिख सकते हैं। 3 कै बेर आया है, 1 बेर तो 3 गुने 5। अब इस तरह आपको पहले सजा लेना है, इस तरह पहले आपको लिख लेना है, और तब उसके बाद आपको क्या कहा है निकालने के लिए, मौसा और लौसा। तो पहले हम निकालेंगे मौसा। तो मौसा क्या होनी चाहिए, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन। यानी ये क्वेश्चन है मेन 1 नंबर का, ये है ये है ये है, जो हम पावर के रूप में लिखे हैं उसी को अपनाइएगा, ना तो बिना पावर वाला का अपनाइएगा तो गलत होने का चांस रहेगा आपको ज्यादा। ठीक है, तो चलिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर कितना है 1, तो छोटका वाला को हम लेंगे, 2 पर पावर 1 वाला को। अगर कम से कम 2 पर पावर 2 रहा था तो 2 पर पावर 2 वाला लेते। फिर उसके बाद क्या तीनों में मिला, लेकिन ध्यान रहे तीनों में मिलना चाहिए। 3 गो अगर है तो तीनों में, 4 गो है तो चारों में, अगर 2 गो है तो 2 गो में। ठीक है, चलिए तो 3 तीनों में मिल रहा है, तो हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन कम पावर किसका है, सबसे कम पावर, तो 3 पर पावर 1 वाला है, तो सीधे 3 लिख देंगे, ऐसे गुना कर दीजिएगा, 2 3 6, यानी कि आपका मौसा हो गया कितना 6। अब लौसा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लौसा कॉमन हो या ना हो, अगर हो तो उसे 12 पावर वाला कर लेंगे, और ना होगा तो उसको सीधे हम गुना में लिख देंगे। बात समझ रहे हैं। तो चलिए, तो लौसा का मतलब क्या होता है, लौसा इसमें 2 तीनों में मिला है 2, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 पर पावर 3 है, यहां पे भी 2 पर पावर, तो अधिक कौन है, 3 वाला पावर है कि 1 वाला, तो 3 वाला कहिएगा, तो 2 पर पावर कितना ले लेंगे, 3 वाला को हम ले लेंगे, फिर गुना में लिखेंगे। 3 है तीनों में, तो हाँ तीनों में 3 था, लेकिन 3 पर अधिकतम पावर कितना था 2 था, तो अधिकतम पावर को हम 2 को लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब किसकी बारी आई, 5, तो 5 तीनों में है नहीं है, तो एगो में खाली आपका 5 है, तो हम सीधे क्या कर लेंगे, 5 को 5 लिख देंगे, 5 को क्या कर देंगे, 5 के 5 हम सेम के सेम लिख देंगे, तो ये 5 हो गया। अब उसके बाद और कोई संख्या है, तो नहीं है, तो नहीं है तो हम इतना ही के गुना कर देंगे, इतना ही के गुना करके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए, तो 2 के 3 बार गुना कीजिएगा तो 8, 3 के 3 बार गुना कीजिएगा तो 9, और 5 के 1 बार 5, तो 8 25 40 और 4 9 36, यानी कि 8 25 40 और 4 9 36, यानी 360। ये क्या हो गया, आपका लौसा हो गया। क्या हो गया, ये आपका लौसा होगा। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा, इस तरह से हम मौसा ज्ञात करके बता दिए और उसके बाद हम लौसा ज्ञात करके दिखा दिए। लेकिन ये अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, तक कैसे हम जल्दी से जवाब देते हैं वो सीखते हैं। ये तो रहा कंसेप्ट, यानी 2 नंबर में आपको पूछेगा तो इस तरह से ही बना करके आपको दिखाना होगा। यानी 2 नंबरिया में क्या होता है, बना करके बताना होता है कि कैसे बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में उसका कोई जरूरत नहीं, ट्रिक से भी बना सकते हैं, कैसे बनाए हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप इकाई अंक से बनाए हैं कि डायरेक्टे बना दिए हैं कि अनहरा का लाठी मार दिए हैं, उससे आपको कोई मतलब है। लेकिन अनहरा का लाठी हम आपको नहीं सिखाएंगे,
कंसेप्ट के साथ बता देंगे ट्रिक। यानी कि आपका HCF निकालने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं मौसा, जो निकालते हैं तो उस संख्या कहता है कि कौन ऐसी संख्या है जो अधिक से अधिक, जो तीनों से क्या हो जाए, विभाज्य कर दे, तीनों को क्या कर दे, कट कर दे, यानी तीनों से क्या कर दे, कटा दे। तो देखिए अधिक से अधिक संख्या देखिएगा, 6 से 6 कट जा रहा है, 72 भी कट जा रहा है, 120 भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब मौसा आपका क्या हो गया, 6। 6 से ऊपर भी कोई संख्या है तो नहीं, 6 से ऊपर कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे, तीनों को काटना है तो 12 6 के पर का थोड़ी काट देगा, 6 से ही भले कट जाएगा 12, ठीक है। लेकिन कहिएगा तो दुइयों तो सब को काट देगा, तो हाँ काट देगा, तीनों भी काट देगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से भी है। तो तीनों में 12 कौन है, 6, तो 6 वाला को लेंगे हम मौसा ज्ञात करने के लिए। 12 है 6, तो 6 वाला कथी लेंगे, मौसा ज्ञात करने। लेकिन यही अगर एलसीएम कहता निकालने के लिए, यानी कि लौसा, तो लौसा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को चुनते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को चुनना है लौसा ज्ञात करने के लिए। तो कैसे, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 120। तो क्या 6 के पारा से 120 कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, काहे कि 6 दूनी 12 कट जाएगा। तो 72 से 120 कटेगा, तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, 120 के पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 120 दूना 240, तो 72 से कटेगा नहीं। तो उस तरह पहाड़ा पढ़ने में अगर कठिनाई अगर हो रहा होगा तो एक और तरीका है, हम 72 को और 120 को एक साथ लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। कई ट्रिक से आपको बनाना है, समझाने में टाइम लग रहा है, परेशान ना होइए। अब देखिए कै के पास से दोनों कट जा रहा है, तो 12 के पारा से 12 छक 72 और 12 इकाई 12 10 बेर में, यानी 12 के जिस पारा से कट रहा है तो उसको आपको लिख लेना है। अब 6 के 10 के एलसीएम निकालना था आपके लिए, अब आसान हो गया, छोटा कर लेंगे ना, अब तो आसान हो गया 6 के 10 के एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 6 और 10 के एलसीएम, तो 10 के पहाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 6 से नहीं कट रहा है, 10 तिहाई 30, 6 से कट जा रहा है, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, 30। यानी 6 और 10 का एलसीएम 30, और जैसे कटाए थे उतना हम गुना करेंगे, तो 30 में 12 से गुना करेंगे तो 12 36, 300 क्या हो गया, 60, ये आपका हो गया एलसीएम। देखिए समझाने में टाइम लगा, अगर समझ गए हैं तो इसको आप अपना से बनाइएगा तो सेकेंडों नहीं लगेंगे आपको बनाने में, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। हाँ यही कह देता अनुपात में बताइए क्या होगा, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा में। पहले जो कह रहा था ना का मान ऊपर लिखिए, अब बाद में जो कह रहा है उसका मान आप नीचे लिख दीजिए। तो पहले किसका मान कहा है, पहले कहा है मौसा, तो पहले मौसा के मान हम ऊपर लिखेंगे, तो मौसा का मान कितना है, 6। बाद में कौन कह रहा है, लौसा, तो 360 नीचे लिख देंगे, कटा देंगे, 6 छक 36, 6 छक कितना हो जाएगा 36, 1/60 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अनुपात, तो अनुपात में लिखने का तरीका इस तरह है, 1 और बाटा का मतलब अनुपात 60, ये आपका आंसर हो गया। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप जब कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट भी समझिए 2 नंबर वाला में कैसे लिखना है। अगर यही क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी वस्तुनिष्ठ में जिसमें 4 गो ऑप्शन आता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यही हम सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करते चलिए ना, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहे तो कैसे लिखना है, यानी सीधे लिख करके छोड़ देना है पावर के रूप में। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको कहे कि मौसा ज्ञात करने और लौसा ज्ञात करने, तो किस तरह हम कॉमन करके दोनों को मौसा और लौसा निकाल लिए हैं, ये आप वीडियो में अभी देखे हैं। अब उसके बाद हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात की जाती है, कौन चीज, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाली जाती है। तो देखिए बुआ, ये 2 को संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या के एचसीएफ दिया है कितना 9, यानी संख्या एक होता है आपका 306, 300 कितना है 6, और दूसरा का संख्या दिया है कितना 6 से 57, ठीक है। और इसका एचसीएफ दिया है कितना 9, तो एचसीएफ बराबर हम लिख देंगे 9, और उसी संख्या कह रहा है एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एलसीएम बराबर क्या होगा। इस तरह भी आपको सजा दिया रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको बनाना है एकदम सही से सही बनाकर दिखाना है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम, इसका फॉर्मूला होता है कि पहला संख्या, हिंदी में लिख देते हैं, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा। चाहे आप ऐसे वो कह सकते हैं लौसा गुना मौसा, लौसा
अगुना मौस अब बराबर होता है पहला संख्या अगुने पहला संख्या अगुने दूसरा संख्या। आप ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अरे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मौसा गुने लसा कहो, चाहे लसा गुने मौसा बराबर कह सकते हैं पहला संख्या गुने दूसरा गुने। यानी कि क्या हो रहा है कि दोनों संख्या एक लंग गुना में रह रहा है, उसके बराबर में लसा और मौसा रह रहा है गुना में। ठीक है, तो हमको निकालना किसका मान है, तो हमको लौसा का लौसा मौसा वाला के बाया तरफ रख दीजिए ताकि वो पार भेजने में आसान हो। होने से उल्टा आदत ज्यादा हेने से बन गया है, उसू हो जाता है, तो इसलिए हम समझने के लिए आपको इसे भी लिख दिए। चलिए, तो लौसा का मान कितना दिया है, लौसा का मतलब क्या दिखाता है एलसीएम, तो लिखना दीजिए, नहीं दिया है तो सेम के सेम लिख दीजिए। मौसा का मान कितना दिया है, तो मौसा यानी कि क्या होता है एचसीएफ, इसका मान दिया है 9, तो यहाँ बैठा दीजिए 9। उसके बाद पहला संख्या कितना दिया है 306, तो 306। दूसरा संख्या कितना है बी से मतलब दूसरा संख्या, एस के मतलब पहला संख्या, तो दूसरा संख्या दिया 657। तो आप देखिए 9 कथी में है गुना में, तो वो पार जाएगा तो भागा में। ऐसे पढ़े हैं ना, 100 का मान निकालने वाला में पढ़ लिए होइएगा। देखिए ना ही हमारा वीडियो पिछले वाला देखिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये ऐसे भी मैथ ना समझ में आ रहा है तो अब दिखने की भी जरूरत है, और समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, यहाँ से आप पढ़ते जाइए, 10th क्लास से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, अच्छा से अच्छा आपका मैथ में रैंक आ ही जाएंगे, परेशान ना होइए। चलिए, तो इसे हम क्या करेंगे कटाएंगे, तो 9 के पास से कितना कटाएंगे 306, 6 बार 3 9, 9 के पास कर जाएगा। विभजतों को नियति में पढ़ाए थे नियम में। चलिए, तो 3 9 त्रिका 27, 9 चौका 36। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 34 में गुना कर देंगे 657 से, और जितना जो संख्या प्राप्त होगा वही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गुना आप कर लीजिए कि हम ये करें